साथियों नमस्कार। मैं आज आप लोगों को दिखाता हूँ दो तरह का नोट। यह है एक रुपए का नोट जिस पे लिखा है भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इस पे हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का। और यह है एक भारतीय रिजर्व बैंक, इस पे सिग्नेचर होता है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का। तो आप यह देखेंगे या यह आप भी जानेंगे, आप भी खुद अपने यहाँ जो भी आपके पास नोट है, जिसके लिए आप सुबह से शाम तक भागते हैं कि हमें नोट कमाना है, हमें नोट कमाना है, तो वाकई आप लोग नोट कमा रहे हैं, कभी रुपया नहीं कमा रहे हैं। तो रुपए क्या है और बैंक नोट क्या है, यह कभी आप जाकर बैंक से पूछिए तो आपको पता चलेगा कि रुपए मेरा कुछ और है और यह सिर्फ बैंक नोट है। और जो सच्चे बैंक वाले होंगे वह बताएंगे, बाकी बैंक वाले तो बताएंगे भी नहीं कि यह सिर्फ और सिर्फ बैंक नोट है। क्योंकि मेरा जो रुपया है वह सोना है और वह 15 रुपए में 1 तोला शुद्ध सोना है। तो यह बात आप बैंक से पूछें, आरबीआई से पूछें या किसी भी सरकारी संस्था से आप पूछ सकते हैं, और यह आपका हक है। क्योंकि सुबह से शाम तक जितना भी आप मेहनत करते हैं और मजदूरी में आपको अगर यह सिर्फ कागज़ मिल रहा है तो इस कागज़ की कितनी वैल्यू है तो आपको पता चलेगा। जब आप इसके पीछे जाएंगे, इसकी गहराई में जाएंगे, तो आप जितना भी मेहनत किए हैं और जितना क्या जब से मेहनत किए हैं तो सब और सब आप सिर्फ कागज़ के लिए किए हैं। आपके पास असली धन कुछ नहीं मिला है। तो असली धन मेरा सोना है। और जब भी आप मेहनत करते हैं तो मजदूरी के रूप में जो रुपया, तथा कथित रुपया जो बोला जाता है, और जब भी हम रुपया की बात करेंगे तो वह रुपया बोलना ही मेरा सोना होता है। तो रुपया का मतलब ही सोना है। तो क्या आपको कभी मजदूरी में आपका अपना रुपया मिला, या बैंक वालों ने कभी आपको लोन में या जो बैंक से आप निकालते हैं तो आपको रुपया दिया? बिल्कुल नहीं दिया। वह सिर्फ और सिर्फ आपको इस तरह का एक कागज़ का नोट दिया, जिसकी वैल्यू हमारा जो है सो भारतीय रुपए और इस नोट के वैल्यू में बहुत का अंतर है। तो जब अभी आप देखेंगे कि हमारा जो भारतीय 1 रुपया है, जिसको हम रुपया बोलते हैं, वह इस बैंक नोट के 11,600 के आसपास की वैल्यू का है। मतलब कि जब आप 11,600 का कोई भी वस्तु मार्केट से खरीदते हैं, उसे अगर भारतीय रुपए में खरीदना हो तो वह सिर्फ 1 रुपये में आएगा। धन्यवाद।